आजादी के दशकों बाद भी देश का एक ऐसा हिस्सा जो मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर का कुंडोली गांव आज भी विकास से अछूता रह गया है, जहां ना पक्की सड़कें हैं, ना ही नदी पार करने के लिए पुल। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की भी सुविधा नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक ओर जहां देश विज्ञान और आधुनिकता के दौर में कदम रखते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो आजादी के 77 साल बाद भी सरकारी दावों की पोल खोलते हुए मूलभूत जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। खास तौर पर कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब भी लोग स्वच्छ पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। ऐसे विकास के दावों की पोल खोलता छत्तीसगढ़ के नारायणपुर का एक गांव। हम बात कर रहे हैं कुंडोली गांव की, जहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं ग्रामीणों के लिए एक सपना बनी हुई हैं। गांव की आबादी आधुनिकता से कट चुकी है। नारायणपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर कुंडोली गांव में करीब 180 लोग रहते हैं। यह गांव नक्सल प्रभावित इलाके के नाम पर उपेक्षित होकर रह गया है। गांव में पक्की सड़कों का अभाव है और यहां पहुंचने के लिए नदी नालों को पार करना पड़ता है, तो बरसात के दिनों में ये इलाका टापू में तब्दील हो जाता है, जहां ग्रामीण बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। गांव में ना ही वाहनों का आवागमन होता है और ना ही किसी आपात स्थिति में मदद जल्दी पहुंच पाती है। हमारी मांगे हैं, यहाँ पे स्कूल भवन नहीं बन पा रही है और रोड भी नहीं है, और यहाँ पेयजल की भी वो नहीं है, तो नाले का पानी पी रहे हैं बच्चे लोग। बिजली भी तो यहाँ नहीं है। कुछ दिनों के लिए चालू किए थे तो पोल वगैरह टूट गया, तो वो उसके बाद से ही नहीं है इधर। जो पेयजल का पानी मतलब मेरे को दिए, मतलब एक दिन नहीं है, जो शुरू से लेकर आज तक नाला का पानी पीते हैं। बिजली का सपना ग्रामीणों के लिए सिर्फ सपना ही रह गया। गांव में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर तो लगे हैं, लेकिन अब तक यहां बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है। बिजली क्या होती है, ये गांव के लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। तो वहीं बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ज्ञान ज्योति प्राथमिक शाला संचालित है, जो पिछले 14 सालों से झोपड़ी नुमा घोटुल में संचालित है। यहाँ केवल 13 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे गांव में स्कूल न होने के कारण दूसरे स्थानों पर रहकर पढ़ाई करते हैं। शाला भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन शाला भवन बनाने के नाम पर बस खाना पूर्ति हुई। वहीं जनपद पंचायत सीईओ LN पटेल ने बताया कि बारिश की वजह से शाला भवन का काम नहीं हो पाया है। इस सत्र में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में 20,30,000 रुपए का ज्ञान ज्योति शाला के लिए भवन स्वीकृत कर दी गई है। अब चूंकि बरसात आ गई थी और कार्य प्रारंभ नहीं हो चुका था, अभी हम उसको तत्काल कार्य प्रारंभ करा देंगे और इस सत्र में जो है किसी भी हालत से उसको कार्य को पूर्ण कराएंगे। बहरहाल क्षेत्र में समस्याओं को लेकर समय समय पर सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन कोई पहल नहीं होती। ना तो आज तक शासन स्तर पर इनके लिए कोई कारगर कदम उठाया गया और ना ही जिला प्रशासन की ओर से ही कोई पहल की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अभी धनोरा पंचायत के ग्राम कुंडोली में, जहां पर वर्षों से मांग के बाद भी जो है अब तक यहां पर सड़क नहीं बन पाया है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ जो स्कूल है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्कूल एक झोपड़ी नुमा घोटुल में पिछले 14 वर्षों से संचालित है और यहाँ वो बच्चे अध्ययनरत है। कई तरीके की चुनौतियां यहाँ पर रहती है बारिश के समय में, और ग्रामीण वर्षों से यहाँ पर पक्के भवन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। साथ में ये शिक्षक हैं, इनसे जानते हैं
और यहाँ की भौगोलिक स्थिति तो आप आते वक्त देखी भी है। हमारा सबसे पहली जो समस्या है, जिसके लिए हमने कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, आवेदन निवेदन किया है, पत्राचार किया है, और ये गांव वालों के सहयोग से हम ये बांस का बनाए हैं और नीचे पूरा मिट्टी का है। बारिश के दिनों में ऊपर से पानी टपकता है और चारों तरफ से यहाँ पर पानी भर जाता है और यहाँ पर बच्चे को बारिश के दिनों में बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर हमारा स्कूल भी संचालन नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे लोग भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिजली भी नहीं, स्कूल भी नहीं, रोड भी नहीं। 14 साल से स्कूल नहीं है, बिजली आज तक इन गांव वालों के नसीब में रहा ही नहीं। अभी तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंचा है। अब ये देखने का विषय रहता है कि कब तक जो है इन आदिवासी क्षेत्र में इन आदिवासियों की मांग जो है पूरी हो जाती है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या अन्य कोई भी मूलभूत सुविधा है। लगभग सभी का यहाँ पर अभाव बना हुआ है। रवि साहू, न्यूज़ 24, नारायणपुर।